HTML का कोड हम React.js के अंदर कैसे चलाते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं jsx.js की नाम दूंगा, यानी कि एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। इसके अंदर से मुझे यहाँ पे इसको भी जो है वो रिमूव कर देना है, यहाँ पे भी रिमूव कर देना है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और रिसेंटली मुझे अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा कि ऐप के अंदर जो है वो यहाँ पे देखें js.undefined। ओके, मैं ये यूज़र को भी यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस फाइल को किस हिसाब से चलाऊंगा जीएस फाइल को कि वो वर्क करेगी। नॉर्मली अगर हम HTML के अंदर वर्क करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पे जीएस के अंदर क्या करता हूँ कि एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसको मैं JSX का नाम देता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं वर्किंग करूँगा कि ये बेसिकली मुझे किस तरीके से काम करके देगा। यहाँ तक बहुत सी चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। मैं लाइक यहाँ पे डिव ले रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इधर जो है वो क्या करता हूँ, एक इंपोर्ट का फंक्शन लगाता हूँ। लाइक यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ एज ए डिफ़ॉल्ट, कि डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ JSX की फ़ाइल को जो है वो मैं इंपोर्ट करके यहाँ लाता हूँ इंपोर्ट में। ओ सॉरी, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि JSX को इंपोर्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो अभी तक यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली हाई लिख के चेक कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ से इसका आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन यहाँ से मुझे जो है वो इसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, कि मुझे यहाँ पे वो कोई आंसर नहीं दे रहा। तो यहाँ मैं पैराग्राफ में हाई लिखता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इस जगह पे जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ कि उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ JSX को, ताकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरी फ़ाइल काम कर रही है, गुड हो गया, रेडी है फ़ाइल। अब मैंने करना क्या है JSX फाइल को, कि जो मेरे पास वर्किंग है, कि ये वर्किंग करती है फाइल मुझे काम किस तरीके से करके देगी। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाई हैं, ये इसमें मैं कहता हूँ 10+20, क्या ये वर्क करेगा, मुझे ऐड करके देगा? ये छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, मैं आउटपुट नहीं दिखा रहा, मुझे पहले ये बताएं कि जो मैंने अभी काम किया है, गुड शाबाश, फिर मैंने अभी काम किया है कि मैंने 10+20 किया है, क्या ये मुझे 10+20 में ऐड करके देगा? ओके गुड। यहाँ पे देखें कि उसने मुझे 30 कर दिया, यानी कि ये एजेक्स होती है, जेएक्स फाइल होती है, कि जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया जेएक्स के ज़रिए से और वर्किंग की, उसने आपको वर्क करके दे दिया, यानी उसने 10+20 किया है, वो डायरेक्ट काम करके दे रहा है, कोई इसमें इशू आपको जो है वो क्रिएट करके नहीं दे रहा। ये तो हमारे पास बहुत ही सिंपल वे है कि हमने ये वाला काम कर दिया। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे यही काम रिएक्ट के थ्रू करना पड़े तो ये कितना टफ होगा, यानी कि मेरे लिए कितना प्रॉब्लम आएगा कि अगर मैं इसको रिएक्ट के थ्रू करूं, कि मैं सिंपल रिएक्ट यूज़ करूं, तो उसमें मुझे कितना इशू करना पड़ेगा या कितना जो है मुझे तगोदो करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि सिंपल वे से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और इंपोर्ट में कहाँ से करता हूँ, मैंने रिएक्ट से इंपोर्ट करना है, किस चीज़ को, रिएक्ट को ही इंपोर्ट करना है। ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने सिंपली जो है वो एजेक्स फाइल के अलावा जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है जिस तरीके से होती है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न लगाता हूँ और यहाँ से रिएक्ट। अब रिएक्ट में डॉट करके क्या आता है मेरे पास, यानी रिएक्ट किया, डॉट किया, अब डॉट के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एलिमेंट, यानी ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, H1 करना है। अब H1 मतलब है कि मुझे पहला यानी HTML की मैं फाइल को यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, या HTML को मैं यहाँ पे काम करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे हेडिंग पहली लेनी है। हेडिंग के बाद मुझे उसकी जो दूसरी वैल्यू देनी है वो नल वैल्यू लेनी है, कि मैंने HTML की कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ नहीं की। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो यूज़र। जस्ट ये करने के बाद मैं कहता हूँ कि क्या ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। मैं इस चीज़ को सेव करने के बाद यहाँ जाता हूँ तो ये देखें हेलो यूज़र, यानी कि एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ेगा। अगर मैं JSX की फाइल को यूटिलाइज करता हूँ तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन है। जबकि इसकी जगह पे मैं जो पहले वाला सिंपल फॉर्म यूज़ कर चुका हूँ वो ये था, जिसको मैंने इस तरीके से यूज़ किया, उसने डायरेक्टली मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हेलो यूज़र, सिंपली ये किया, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो वही काम मुझे यहाँ पे वो करके दे रहा है। यानी ये सिंपल हो ये मेरे पास। लेकिन अगर मुझे React.js को
इस तरीके से करना है, यानी एजेक्स फाइल के अंदर जाना है, जेएक्स फाइल के अंदर जाना है, तो वो मुझे इतनी तगो दो करके देगा। और अगर इसके अलावा मुझे कोई और यानी कंटेंट डालना है इसके अंदर, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से रिएक्ट लगाना पड़ेगा, डॉट क्रिएट एलिमेंट दूसरा करना पड़ेगा, यानी सेकंड अगर एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है, और वो मैं कहता हूँ जी h2 मुझे करना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, नल वैल्यू देनी है, फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई हेलो वर्ल्ड ये करके ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें मुझे, यानी पहली दफ़ा ये करने के बाद h1 फिर h2 करके मुझे ये चीज़ करनी होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। यानी ये तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इस तरीके से करता रहूँ, तो ये तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में चली जाएंगी। तो मेरे लिए आसान जो वे है वो ये है कि मुझे ये करके मैंने इसके अंदर जो है वो, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि h1 यहाँ पे लिखूँ और h1 के अंदर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। सिंपली ये करने के बाद मेरे पास जो यहाँ देखें कि हेलो वर्ल्ड उसी तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे इतना ज़्यादा कोड करना पड़े। तो ये एक सिंपल फाइल होती है कि एक्सएमएल फाइल को ऐड करना या जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को ऐड करना बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू कि मैं एक्सएमएल फाइल को जो है वो लेके चलूँ। तो मैं इसलिए क्या काम करता हूँ कि मैं एक्सएमएल फाइल को यूज़ ही नहीं करता और सिंपल फाइल को यूटिलाइज करके मैं ये वाला काम जो है वो ईजिली कर लेता हूँ। ये तो मेरे पास है सिंपल सा एक मेथड के, ये मेथड करने के बाद मैंने जो है वो एक्सएमएल फाइल को वहाँ से यूज़ ख़त्म कर दिया है और उसके अलावा ही मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है कि हमने ये चीज़ तो देख लिया कि ये तो बहुत ही आसान हमारे पास सिस्टम है। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई क्लिकिंग वे बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई इवेंट भी हम अप्लाई करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस इवेंट को जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से जो है वो क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट्स कर देता हूँ कि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि सिंपली जो है वो यहाँ पे एक बटन बनाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर, कि मैं एक बटन लगाता हूँ यहाँ पे कि जी मेरे पास एक बटन है और इस बटन के अंदर मैं कोई क्लिक फंक्शन जो है वो यूज़ करना चाहूँगा, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी, कि इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्लिकिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इस जगह पे, फिर यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एक क्लिक फंक्शन मिल चुका है, यानी क्लिक तो मुझे मिल चुका है। लाइक मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये भी लिख दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो वो फंक्शन मुझे वर्क करता हुआ नजर आए। मैंने लास्ट में भी एक एप्पल फंक्शन यूज़ किया था, तो मैं उसी फंक्शन को यहाँ से जो है वो क्या कर लेता हूँ, दोबारा से वर्क में ले आता हूँ कि ये मेरे पास फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो एक अलर्ट लगाता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इस अलर्ट के अंदर क्या कर देता हूँ, फंक्शन कॉलिंग का काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मुझे फंक्शन कॉल करवाना है। अब वो फंक्शन कॉल के अंदर किस तरीके से काम करेगा या यहाँ वर्क कैसे करेगा, तो मुझे यहाँ पे जो जो भी अलर्ट देना है, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन कॉल्ड, ये ओके करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक जो है वो सिंपल सा फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसको नाम देता हूँ ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, जो एप्पल फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉल करवा लेता हूँ। जस्ट जब मैं इस एप्पल फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे देखें कि एक प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। मैं क्लिक करूँ तो ये चीज़ मुझे नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वही चीज़ जो है वो मुझे कॉल फंक्शन के ऊपर मिल रही है। तो ये तो हमारे पास एक प्रॉब्लम वाला सीन है कि हमने ये काम करना ही नहीं है और वो चीज़ हमें करके दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि क्लिक करें तो देन तभी जो है वो मेरे पास ये फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। तो ये जावा रेक्ट.जेएस के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सोल्यूशन अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शनैलिटी है, इस फंक्शनैलिटी के अंदर जो हमारा अलर्ट या इस तरह का जो सीन है, हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक अलर्ट लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक हेलो का फंक्शन अगर अप्लाई करते हैं तो ये भी हमें डायरेक्टली वही काम करके देता है जो हमारे पास पहले कर रहा होता है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को, यानी कि ये वाला जो प्रॉब्लम है इससे बचने के लिए हम एक और इशू यानी सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो सोल्यूशन क्या होता है कि लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ से जो है वो ये फंक्शनैलिटी ख़त्म कर देनी, यानी ये चीज़ ख़त्म किया है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये चीज़ तो मैंने ख़त्म कर दिया, बट उसके बावजूद मेरे पास ये एप्पल किस तरह काम करेगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखें फिर भी मुझे वही यहाँ, लेकिन यहाँ पे अब मुझे क्लिक फंक्शन मिल रहा है। मैं इस यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, जस्ट मैंने क्या किया, ब्रैकेट साइन ख़त्म किए हैं। यानी पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट साइन लगाता था, मैं अगर दोबारा यहाँ से जाऊँ, मैं थोड़ा सा इसको बैक करूँ, ओके करूँ,
तो यहाँ पे देखिए मुझे ये ऑटोमेटिकली अलर्ट में काम कर रहा है, यहाँ पे वो काम भी नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से ब्रैकेट खत्म करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पे ये कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए फंक्शन कॉलिंग में वो मुझे काम करके दे रहा है। तो ये है मेरे पास, यानी कि इस प्रॉब्लम से बचने का सोल्यूशन है कि मैं ये वाला काम करके इजीली जो है वो फंक्शन कॉलिंग से बच सकता हूँ, कि मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही थे उस प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करके सिंपल वे के अंदर ले जाता हूँ, कि जो ये क्लिक वाला मेरा काम है इसने मुझे आसानी से जो है वो ये वाला प्रोसेस करके दे दिया है। इसमें अगर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम है तो यहाँ तक तो वो काइंडली मुझसे पूछे। गुड हो गया। अब हम एक और काम करते हैं कि हम फंक्शन कॉलिंग तो कर रहे हैं, क्या अगर हम इसके ऊपर जो फंक्शन कॉलिंग की जगह पे हम अलर्ट लगाएं तो क्या फिर वो काम करेगा? मीन्स कि हम यहाँ पे जो है वो एक अलर्ट लगा दें तो क्या फिर काम करेगा? काइंडली ये थोड़ा सा मुझे बताएं। चलें इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, इक्वल साइन और एरो का साइन लगाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं अलर्ट लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मैंने अलर्ट लगाया है, और इस अलर्ट के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई जो है वो वैल्यू पास कर देता हूँ। लाइक मैं हेलो यहाँ पे पास करने के बाद सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे हेलो प्रिंट कर दिया है। फंक्शन कॉलिंग मुझे नहीं प्रिंट करके दी, यानी ये वाला जो चीज़ थी ये मुझे को प्रिंट नहीं करके दी क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं करवाया। लेकिन ऑन क्लिक के ऊपर जब मैंने काम किया तो उसने मुझे ये वाली चीज़ जो है वो प्रिंट करके दे दी है। अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर ही मैं अलर्ट लगा दूँ तो वो मुझे यहाँ पे भी वर्क करके देगा। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो एप्पल कर देता हूँ, एप्पल करने के बाद इसके अंदर से जो वैल्यू है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। देखिए अभी मुझे वो अलर्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन जब क्लिक करूंगा तो फंक्शन कॉलिंग में जो है वो मुझे वैल्यू दिखाएगा। ये दो तरीके थे मेरे पास। मैं थोड़ा सा सिंपल चला जाता हूँ पहले, कि मैं फास्ट तरीका यहाँ से पहले इस तरीके से और फिर यहाँ पे कॉपी करके यहाँ आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे एरो फंक्शन बनाना है। ओके करके यहाँ पे मुझे एप्पल, सॉरी, जो मैंने एप्पल का फंक्शन बनाया है वो, और उसको इस तरीके से कॉल करना है, तो ये मेरे पास प्रॉपरली दोनों वर्क करेंगे। अब देखें दो बटन हमारे पास आ रहे हैं, पहले भी आपके पास ये चीज़ आ रही है, दूसरे पे भी आपके पास यही चीज़ आ रही है, यानी दोनों जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये मेरे पास बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी इवेंट हैंडलिंग को जो है वो, यानी कोई भी इवेंट देने का, क्योंकि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बेस यही चीज़ होती है कि अगर जब हम एक से ज़्यादा बटन लगाते हैं तो दोनों जो है वो क्लिक करने पे दोनों वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। लेकिन हमने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया कि उसके अंदर दो माइनर सी चेंज की है, कि यहाँ पे इसकी ब्रैकेट हटा दी और यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लगा दिया। ये एरो फंक्शन जब तक नहीं था तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत आसानी के साथ ख़त्म हुई है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं एक और चीज़ लगाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ डेटा। अब डेटा लिखने के बाद मैंने यहाँ पे डेटा हालांकि यूज़ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे देखें वो मुझे एरर दे रहा है कि भाई आपने जो डेटा लिखा है ये क्या चीज़ है, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है वो डेटा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे मिल जाता है डेटा अलर्ट के अंदर, कि मैं यहाँ पे अलर्ट के अंदर एक डेटा का वेरिएबल अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ देखें तो वो फिर मुझे दे रहा है एरर कि भाई आपके पास तो डेटा है ही नहीं, क्योंकि मैंने डेटा क्लियर ही नहीं किया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डेटा लिखता हूँ अली, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि जो डेटा इज डिफाइंड, आपके पास अली है वो तो डेटा है ही नहीं, यानी कि उसने यहाँ पे मुझे ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं करके दी कि जो आपने अली किया है वो क्या चीज़ है। अब उसकी रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है, क्योंकि हमने अली तो डिक्लेयर कर दिया है, अली को यूज़ भी कर रहे हैं, बट अली उसके पास डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन से बाहर जाके करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने ग्लोबल और लोकल फंक्शन बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करता तो ये लोकल होता। अगर मैं फंक्शन से बाहर यूज़ करूँ, लाइक डेटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ अहमद, ओके करूं, तो अब ये फंक्शन मेरे पास जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे उसने मुझे जो है वो वर्किंग छोड़ दी है, यानी कि उसकी जो एरर थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब मैंने डेटा का वेरिएबल जो है वो लोकली क्रिएट कर दिया है, सॉरी ग्लोबली क्रिएट कर दिया है। अब ग्लोबली क्रिएट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है अली, यहाँ पे भी यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो फिर भी मुझे अली दे रहा है, यानी दोनों फंक्शन के ऊपर मुझे काम करके दे रहा है, क्योंकि मैंने लोकल और
ग्लोबल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से पिक करके क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ले आता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे एरर देता है, वो कहता है डेटा यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डेटा पड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि डेटा को मुझे सबसे पहले जो है वो ग्लोबली बनाना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसको असेस कर सकता हूँ क्या है, लोकली। यानी ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से डेवलप करने के लिए। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल वे था कि मैंने लोकल फंक्शन ऊपर ग्लोबल डेट वेरिएबल बनाया और फिर उसको जो है वो नीचे डिफाइन किया एक अलग वैल्यू के साथ और फिर उसी का अलर्ट जो है वो मैंने दिखा के यहाँ पे नीचे जो है वो क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको क्या है कि यही जो ग्लोबल मेरे पास है इसको मैं किसी हिसाब से जो है वो किसी और वे में यूटिलाइज करूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे वो किस वे के लिए यूज करना है। तो अभी तक आपके पास इतना ही सिनेरियो है कि ये आपके पास बनता है। हाँ जी, दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने दोनों के लिए अलग से, अब देखें ये आपके पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ और इसको नाम देता हूँ एप्पल 1 का। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ एप्पल 1। अब यहाँ पे मैंने वहाँ पे ये जो अलर्ट है यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे भी मैंने डेटा प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे मैं डेटा की टाइप जो है वो क्या कर देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आया। अब पहले पे क्या आ रहा है, अली, जब मैं दूसरे पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दूसरा अलर्ट मिलेगा जो कि नाम आ रहा है आसिफ का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ओके हो गया, ये आपका काफ़ी है या इससे ज़्यादा भी आगे भी आपको जो है वो पढ़ा दूँ? यहाँ तक अगर इशू नहीं है या अगर आपको लगता है कि ये एनफ है तो वेल एंड गुड है। अगर मज़ीद आगे कंटिन्यू करना है तो मैं मज़ीद आगे भी आपको जो है वो, ठीक हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल जो क्लास लेंगे उसके अंदर हम स्टेट्स को